दोस्तों, पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी में कितने उपयोगी होते हैं और कितने कीमती होते हैं, आज आप इसका उदाहरण हमारे वीडियो में देख सकते हैं। सड़क के किनारे लगे हुए दो पेड़ बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बचा ली है। भारी भरकम ट्रक को दो पेड़ों ने रोक लिया है और इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसकी ज़िंदगी बच गई। अगर ये भारी भरकम पेड़ सड़क के किनारे नहीं लगा होता तो ये ट्रक कम से कम 5 पलटा खाता और इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसकी मौत हो जाती। पूरी ताकत से यहाँ पर पेड़ ने इस ट्रक को रोक लिया है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है, दोस्तों अपने ज़िंदगी में एक एक पेड़ आप लोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप देख लीजिए पेड़ जो हैं हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और वक्त रहते देख लीजिए किस तरीके से एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बचाई है इस पेड़ ने। क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये पेड़ किसी की ज़िंदगी भी बचा सकता है? तो अगर ये पेड़ यहाँ पर नहीं होता तो ये ट्रक बहुत नीचे जा सकता था, लगभग 5-6 पलटी खा सकता था और इसके अंदर जो ड्राइवर था वो उसका चटनी बन जाता। तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा नेशनल हाईवे 730 पर सीताद्वार के पास में, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, इकौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर सुबह 4 और 5 बजे के करीब में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है। दो ट्रक दो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि दोनों ट्रकों की आपस में टक्कर बिल्कुल ही नहीं हुई है। सबसे पहले लगा था कि दोनों ट्रक आपस में टकराए हैं, जिसके बाद एक ट्रक थोड़ी दूर पर जाकर पलटा है तो दूसरा ट्रक थोड़ी दूर पर जाकर पलटा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब घटनास्थल पर गए तो पता चला कि दो अलग अलग स्थानों पर लगभग 200 मीटर की दूरी होगी दोनों ट्रकों के बीच में और दो अलग अलग कारणों से पलटा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये ट्रक जो है पंजाब का ट्रक है और ये शायद गुवाहाटी जा रहा था और इस ट्रक में अंडा लदा हुआ है। इस ट्रक में पूरा अंडा लदा हुआ था और ड्राइवर पंजाबी है। जब ड्राइवर से हमने बात की तो ड्राइवर ने बताया कि इनके सामने कोई गाड़ी वाला आ गया था जिसने शायद ओवरटेक किया या क्या हुआ, जिसके कारण ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। इसके अंदर एक बुजुर्ग ड्राइवर बैठा हुआ था। तो आइए सीताद्वार के आगे लेकर चलते हैं। नेशनल हाईवे 730 पर इकौना से बहराइच मार्ग है ये। दूसरा ट्रक आपको दिखाते हैं, ये दूसरे कारणों से पलटा है। बड़ी बात तो ये है कि श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 पर रात के 4 और 5 बजे के करीब में लगभग 1 घंटे के अंतराल में दो दो सड़क हादसे हो गए। ये सोचने वाली बात है। तो ये दूसरा ट्रक पलटा है यहाँ पर, जो बीचों बीच सड़क पे पलट गया है और इसके पलटने का कारण बताया जाता है कि इस ट्रक के पीछे थोड़ा भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। वहाँ पर एक ट्राली रात को जा रही थी। ट्राली का एक चक्का खराब हो गया था, एक पहिया निकल गया था और ट्राली में शायद मिट्टी की बालू लदा हुआ था। ट्राली के अंदर मिट्टी शायद या बालू लदा हुआ था और उसका एक चक्का निकल गया था, जिसके बाद लापरवाही दिखाते हुए ट्राली का जो ड्राइवर है उसने ट्राली को बीचों बीच सड़क पर खड़ा कर दिया था। ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सांकेतिक चिन्ह, कुछ नहीं लगाया था और इसी चक्कर में इस ट्रक वाले को धोखा हो गया और ये ट्रक नेशनल हाईवे समझकर तेज़ रफ्तार में आ रहा था और अचानक ट्राली से इस ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके बाद तकरीबन 20 मीटर आगे जाकर के फिल्मी स्टाइल में ये ट्रक भी पलट गया। इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसकी हालत गंभीर है। इस ड्राइवर को जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया है, इकौना के सरकारी अस्पताल से। सुबह 5 बजे का ये मामला है। अभी मौके पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर देखा तो इस ट्रक के अंदर जो है प्लाईवुड भरा हुआ था। आप देख लीजिए, बहुत ही भारी वजन है इस प्लाईवुड का। ये प्लाईवुड भरा हुआ था इस ट्रक के अंदर। उधर हमने आपको दिखाया कि दूसरे ट्रक में जो यहाँ से 200 मीटर आगे पलटा है उसके अंदर अंडा लदा हुआ था और ये दूसरा ट्रक है, ये बहराइच से बलरामपुर की तरफ जा रहा था और ये दूसरा ट्रक है, इसके अंदर प्लाईवुड लदा हुआ था। और वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आपको मिट्टी दिख रही है, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं बीचों बीच रास्ते पर, वहाँ पर एक ट्राली ख़राब हो गई थी रात में। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई गाड़ी ख़राब हो गई है नेशनल हाईवे पर और उन लोगों के द्वारा अगर कोई लापरवाही की गई है तो बड़े बड़े सड़क हादसे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि आज के 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इकौना के करबला के पास में इसी तरीके का सड़क हादसा हो गया था, जब ईंट से लदी हुई ट्राली ख़राब हो गई थी, 5 लोग उसमें मर गए थे। और आइए आपको लेकर चलते हैं उसी जगह पर, दिखाते हैं कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई है, जो दूसरा ट्रक है वो कैसे पलटा है। साइड में आप ये ट्राली देख सकते हैं, ये ट्राली साइड में, ये ट्राली बीचों बीच सड़क पर खड़ी हुई थी। इसके अंदर शायद मिट्टी लदा हुआ था, यहाँ पर खड़ी हुई थी जहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये गाड़ियाँ आ रही हैं उसी तरह से बहराइच की तरफ से तेज़ रफ्तार ये ट्रक आ रहा था। उसको क्या पता था कि अचानक सामने से ट्राली आ जाएगी।
और ट्राली में जोरदार टक्कर हुई है, जिसके बाद ट्रक सीधा लगभग 15 मीटर आगे जा कर के बीचों बीच सड़क पर पलट गया है। गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बच गई है, लेकिन सुनने में आया है कि उसका पैर टूट गया है। तो नेशनल हाईवे 730 पर रात में दो सड़क हादसे हुए हैं। दो अलग अलग जगहों पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर हादसे हुए हैं, जिसमें से एक ड्राइवर का शायद हाथ टूट गया है तो दूसरे ड्राइवर का पैर टूट गया है। सुबह एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया है इस ड्राइवर को। इसमें प्लाईवुड लदा हुआ था और इस ट्रक में जो मैं आपको पीछे लेकर आया हूँ, इसमें अंडा लदा हुआ था। तो दोस्तों, ये ट्रकों के पलटने का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे श्रावस्ती जनपद में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे नेशनल हाईवे 730 पर इकौना से लेकर के सीताद्वार के बीच में होते हैं और लगातार यहाँ पर इतिहास रहा है ट्रकों के पलटने का। यहाँ पर ऐसी कोई जगह खाली नहीं है कि जहाँ पर ट्रक न पलटे हो और हर बार ये देखा गया है कि ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये पेड़ पौधे खुद कुर्बान हो जाते हैं। एक पेड़ जो है छोटा था वो टूट गया है, लेकिन दूसरा पेड़ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ था, जिसने इस ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बचा ली है। अगर ये पेड़ बीच में नहीं होता तो ये ट्रक वाला बहुत नीचे जा सकता था और ये बुज़ुर्ग ड्राइवर था, इसकी शायद ज़िंदगी नहीं बचती। लेकिन यहाँ पर जो ट्रक हैं वो फरिश्ते बनकर, देवदूत बनकर सामने आए हैं और पेड़ की वजह से ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बची है। तो इस जगह पर लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। आप सभी लोगों को हमने कई बार खबरों में दिखाया होगा कि सीताद्वार के पास का जो इलाका है वो इलाका बहुत ही शापित इलाका है, हॉन्टेड इलाका है। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी कारण से ट्रक या बसें पलट जाती हैं। बसें तो नहीं पलटती हैं, लेकिन हर महीने में यहाँ पर ट्रक पलट जाती है। देख लीजिए, इस पेड़ को देख लीजिए, ये पेड़ जो है फरिश्ता बनकर आया ट्रक ड्राइवर के लिए। अगर इस पेड़ ने ना रोक लिया होता इनको तो आज इस ड्राइवर की ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक एक पेड़ आप लोग ज़रूर लगाइए। तो दूसरी गलती आपको बता दें कि जो ट्राली वाला है उसकी गलती रही है। सुबह जो है यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया था, जिसके बाद इकौना पुलिस की तरफ से जेसीबी मंगवा करके इस ट्राली को बीचों बीच सड़क से हटवाया गया है। इसका एक चक्का भी यहाँ निकला हुआ है, देख लीजिए आप। और ये हमारे श्रावस्ती के पुलिसकर्मी हैं, स्वयं मेहनत में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको किसी तरीके से रोड खाली करवाना है। नेशनल हाईवे 730 है ये। नेशनल हाईवे हमेशा व्यस्त हाईवे रहता है, इसीलिए पुलिसकर्मी स्वयं लगे हुए हैं यहाँ पर। जो प्लाईवुड है उसको खिसका रहे हैं ताकि आधा रास्ता किसी तरीके से साफ़ किया जा सके। नेशनल हाईवे है, लगातार इस पर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो देखा आपने किस तरीके से दो ट्रक 200 मीटर की दूरी पर टकराए नहीं, 200 मीटर की दूरी पर अलग अलग कारणों से अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गए। एक ट्रक जो है बीचों बीच सड़क पर पलट गया और दूसरा ट्रक आपने देखा जिसमें अंडा लदा हुआ है। अब उस ट्रक ड्राइवर को काफ़ी चोट आई है, शायद उसका एक हाथ टूट गया है, जो पंजाबी है। अभी हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें अंडा लदा हुआ है तो वो डर के मारे इलाज कराने भी नहीं जा रहा है कि अंडा लेकर कोई भाग न जाए, क्योंकि ये जिला श्रावस्ती है। कुछ दिन पहले भी अंडा लदा एक ट्रक गिरा था और इधर से गाड़ी जा रहा था कैंटर, उसने साइड दबा दिया, मैं थोड़ा नीचे गाड़ी उतारा तो खींच के ले गया। बस यही बात। कितने बजे रात को ये हादसा हुआ है? 2 बजे। किसी को चोट आई है? चोट हमारे भी आई है, दूसरे ड्राइवर को भी है हल्के। ये खून से बंद हो रहा। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? पंजाब से आ रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं।